No. I say what goes in my body, not you. That decision, like it or not, is left up to the people in this hospital. What, you think I'm one of your goddamn guinea pigs, Savard, huh? I look like a rodent to you? Mr. Woodard, you think you're clever? The body had a natural healing mechanism. If it didn't, every time you cut yourself, you would have an infection and die. In other words, the body is normally organized in order to heal. Yes, the body has a built-in natural healing mechanism. डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे बड़ा बेसिस है फास्टिंग। उसके अलावा सॉल्ट फ्लश, देन यू हैव एप्सम सॉल्ट फ्लश, देन यू हैव इडीमास और बहुत सारे आयुर्वेदिक तरीके भी हैं। जब तक आप फास्ट करना नहीं सीखोगे ना, आप डिटॉक्सिफिकेशन नहीं कर सकते हो। बेसिकली यू हैव टू पुश योर बॉडी टू फ्लश आउट दोज टॉक्सिन्स। अगर आप खाते रहेंगे ना, कहीं ना कहीं वो रेजिडुअल टॉक्सिन्स आपके अंदर चिपकते रहेंगे वो बॉडी में। ठीक है, मैं आपको एक बेसिक तरीका बताता हूँ जो आप सब कर सकते हैं और जितने भी व्यूअर्स हैं जिनको मैं हेल्प करना चाहता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स से गुज़र रहे हैं अपनी लाइफ में, मतलब अपने अराउंड देख लीजिए आप, अपने मॉम, अपने डैड, अपने अंकल, अपने आंटी, भाई बहन, चाचा, ताऊ, मामा, किसी को भी, किसी ना किसी को आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ एज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, दैट प्रॉब्लम कैन बी diabetes, high blood pressure, hypertension which is the same as high blood pressure, thyroid, arthritis, sclerosis, eczema और बहुत सारी चीज़ें। बचपन से लेके अब तक जो हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, सांस ले रहे हैं, दारू पी रहे हैं, ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स जिसे बोलते हैं, दवाई जो हम डॉक्टर के पास जाके के लेते हैं वो खा रहे हैं, ब्लडी ऑल काइंड्स ऑफ बुलशिट फूड जिसे हम बोलते हैं जंक फूड, फास्ट फूड, बकवास टाइप का तेल जिसको बेसिकली सारी नेगेटिव पब्लिसिटी मिली है ना, जिन सब चीज़, दोज ऑल आर टॉक्सिन्स। यू हैव नॉट गिवन योर सिस्टम अ ब्रेक। कब से तुम्हें याद भी नहीं होगा तुमने कब उसको एक ब्रेक दिया था। आपकी कॉलोन, बहुत चीज़ें आपकी बॉडी में ऐसी जमा हुई है ना, वो नहीं निकल सकती इतनी आसानी से। और मेजॉरिटी ऑफ द प्रॉब्लम विच यू आर सफरिंग फ्रॉम स्टार्ट्स फ्रॉम ब्लडी टॉक्सिन बिल्डअप। नोबडी टॉक्स अबाउट दिस। आप दवाई खाइए बट यू विल ओनली एड्रेस द सिम्टम्स। हमारे शास्त्रों में हर एक रिलीजन ये बोलता है कि आपको फास्ट करना चाहिए। सब ने अलग अलग टाइम डिफ़ाइन किया है अपनी कन्वीनियंस, अपने रीजन्स की वजह से। सबके साथ एक रिलीजियस रीज़न इन्वॉल्व। सिंपल सा फंडा ये है कि हमको बैठ के खाना पाड़ना नहीं है, आपको अपनी बॉडी को ब्रेक देना है ताकि वो डाइजेशन से हट के टॉक्सिन्स को निकाल सके अपनी बॉडी से। जब आप ऐसा करते हैं, जिसको बोलते हैं फास्ट, और मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे जो लोग फास्ट करते हैं वो अच्छा है, दैट्स फाइन, दैट्स गुड, दैट्स लाइक इंसुलिन सेंसिटिविटी पे काम करना। बट अभी हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं। दिस चैनल इज अबाउट लॉन्जेविटी, डिटॉक्सिफिकेशन, हाउ कैन यू डू डिटॉक्सिफिकेशन। सो नंबर 1, फास्टिंग। हाउ डू यू डू दैट? यू स्पेयर 24 आवर्स इन 1 वीक, यू डोंट ईट। आपको ट्यूसडे व्रत करना है, आपको मंडे व्रत करना है, आपको थर्सडे व्रत करना है, सैटरडे व्रत करना है, कोई भी एक दिन चुनो, अपने रीजंस रखो, मगर 24 घंटे कुछ नहीं खाना है। कैसे? आपने लास्ट मील, फॉर एग्जांपल आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं, ठीक है, मंडे की रात को या शाम को या जब भी आपका लास्ट मील होता है, फॉर एग्जांपल इट्स 8 o'clock, दैट्स योर लास्ट मील, ओके। नेक्स्ट डे, दैट इज़ ट्यूसडे, till 8 p.m. If your last meal is at Monday 8 p.m., your first meal should be not before 8 p.m. Tuesday, and you are not supposed to eat anything or drink anything, not even chai. Chai allowed नहीं है। Chai is not freaking allowed. चाहे उसमें चीनी हो या ना हो, चाय नहीं है allowed, कॉफ़ी नहीं है allowed, नींबू पानी नहीं है allowed। फास्टिंग मतलब फास्टिंग, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये आपका बेसिस है, रेफरेंस है, जहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं।
As you build it up, you can increase that to 36 hours. आप ये कर सकते हैं कि मंडे लिया तो आप ट्यूसडे पूरा दिन करके वेडनेसडे की सुबह ब्रेक करें. As you gradually move on, हो सकता है आप इस पॉइंट तक पहुँचें. मतलब आई एम नॉट सेइंग दैट यू हैव टू कीप डूइंग इट, but it should happen at least once a month. So it depends on the duration, not the frequency. So if your fast is 24 hours, let's keep it basic. 24 hours fast करते हैं आप. मंगलवार का व्रत, बुधवार का व्रत, रविवार का व्रत, शनिवार का व्रत, जिसका भी व्रत रखना आप रखिए. But start with a 24-hour period. You will see magical results. We will move on to the things like vitamin C, to supplementation, to having a nutrient dense food. But right now we have to reach to a point जहाँ से हमारी बॉडी के सारे टॉक्सिन्स निकल रहे हैं. सारे निकालना तो बहुत मुश्किल है मतलब, बट देयर स्टिल अ चांस. आप जैसे बचपन में थे बच्चे, जैसे आप स्कूल में जाते थे और आप कुछ भी करते थे, उछलते थे, कूदते थे, खाते थे, कुछ भी करते थे, यू कैन रीच दैट पॉइंट. बट फॉर दैट यू हैव टू डिटॉक्सिफाई. यू हैव टू imagine the amount of cosmetic shit you're taking inside your body. You're applying creams, you're applying deodorants, perfumes and what not. Through the skin it gets inside your body, dude. सब कुछ हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है. पेस्टिसाइड, फंगीसाइड, whatever the shit they put in the vegetables. दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद जैसी मेट्रो सिटीज़ में आपको लगता है कि आपको साफ़ चीज़ें मिल रही. नहीं. उस चीज़ों के बारे में रोने से अच्छा, कॉम्प्लिकेट करने से अच्छा आप एवरी नाउ एंड देन यू गिव योर बॉडी दैट इन्वायरमेंट वेयर इन इट कैन डिटॉक्सिफाई इटसेल्फ. उस पर तरस खाओ एंड योर बॉडी विल थैंक यू. एंड इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट गाइस. अगर तुम वीकेंड पे पार्टी कर सकते हो, चीज़ें खा सकते हो, चीट मील ले सकते हो, बाहर जाके ब्लडी कुछ भी खा सकते हो, पी सकते हो, एक दिन उसको ब्रेक दे सकते हो, राइट? एंड यू विल फील सो गुड. लेट्स कंटिन्यू. ओके, 24 आवर्स से ग्रेजुअली यू कैन मूव टू 48 आवर्स. मैं अपनी बॉडी को लॉन्जिविटी की तरफ लेकर जाऊँ, मेरे को ज़्यादा जीना है, मेरे को प्रॉब्लमैटिक नहीं रहना है. सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ब्लडी लाइफ स्पैन एंड हेल्थ स्पैन. हेल्थ स्पैन वो है जब तक तुम एक पर्टिकुलर एज तक विदाउट एनी प्रॉब्लम जी रहे हो, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तुम मेडिकेशंस नहीं ले रहे हो, तुम डिपेंडेंट नहीं हो किसी ब्लडी प्रिस्क्रिप्शन. इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ द फास्टिंग. I will tell you more about water fast, dry fast, Epsom salt flush. There are flushes, salt flushes. So what happens is you put baking soda in the water. First thing in the morning you chuck 1 liter of that. And within half an hour you have to go to the frickin' washroom. Because your body will be flushing shit which is settled in your stomach. This all will come in the advanced stages. When you are increasing your fast to let's say 48 hours. I have personally done 7-day water fast. So I could feel it and I was feeling much better after the fast. I don't want people to suffer around me. I don't want my relatives to suffer, and whoever is watching this video needs help. I don't want people to just keep reading and just get lost in the bloody plethora of information out there. हर रोज़ एक रिसर्च होती है, हर रोज़ उसका एक नया कंक्लूजन निकलता है. ओके, अपने ऊपर ट्राई जब तक नहीं करता है आदमी, उसको नहीं पता लगता है. सिंपल सा फंडा ये है. और इसमें प्रॉब्लम नहीं है, इसमें तुमको कुछ लेना नहीं है, तुमको बस खाना नहीं है यार, विच इज़ वेरी ईजी. ठीक है. सेकेंड पार्ट ऑफ इट इज़ बेकिंग सोडा. What is baking soda? Baking soda is sodium hydroxide. It's basically an alkalizing agent and it's a part of your detoxification process. It's a very readily available. After fast, once you are doing this, once you have incorporated such changes in your lifestyle, मैं आपको बोलूँगा कि आप बेकिंग सोडा स्टार्ट करिए. रोज़ रात को आप ले सकते हैं, 3-4 दिन के लिए लीजिए, अपनी बॉडी में चेंजेस देखिए, टेक अ ब्रेक. सेकेंड इज़ देयर इज़ an extreme form of detoxification. Depends upon which problem are you suffering from. या फिर आपको अगर बॉडी में बहुत सारी ऑटो इम्यून स्किन कंडीशंस हैं, वो सब एप्सम सॉल्ट फ्लश के साथ जा सकती हैं. एक और टाइप ऑफ सॉल्ट आता है एप्सम सॉल्ट. यू कैन ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजोन. इट जस्ट हैड्स टू बी फूड ग्रेड. ठीक है. एप्सम सॉल्ट के बहुत सारे और भी बहुत अच्छे फ़ायदे हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा. अभी हम सिर्फ डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं. जूसेस भी हैं, जूस डाइट भी होती है.
but that is, I would say, secondary. I will put the ingredients of a detox drink in the description, okay, and you can check it out. It's very nice. Let's talk about the part 2. Part 2 says vitamin C.